धनुष यज्ञ की बात है। कहते हैं रावण भी उस धनुष को तोड़ने के लिए आया था, रात्रि के समय आया, लेकिन दिन में नहीं आया। वो उसने देखा कि कंपटीशन तो सुबह है, अपन रात में प्रैक्टिस ही कर लो। तो जैसे ही धनुष उठाने के लिए रात्रि में आया यज्ञशाला में, तो कहते हैं उसकी उंगलियां उसने जैसे नीचे धसाई धनुष के, तो उसकी उंगलियां दब गईं, निकले ना वो। रावण त्रिकालज्ञ था, पंडित था, उसने मानसिक ध्यान लगाया और समझ गया कि यहीं कहीं ब्रह्म अवतार भगवान श्री राम विद्यमान है। अगर ब्रह्म राम साक्षात यदि रामचंद्र जी भगवान के अवतार हैं, नारायण के अवतार हैं, तो हमारी इन धसी हुई दबी हुई उंगलियों को धनुष से निकालने आ जाएं। भगवान श्री राम वहीं आ गए और जैसे ही भगवान राम जी आए, धनुष को थोड़ा सा उठाया, उसने अपनी उंगलियां निकाल ली, हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी सहायता की, और जाने लगा। भगवान श्री राम बोले कि आप ऐसे नहीं जा सकते। रावण ने कहा कि कैसे? भगवान ने कहा कि हमने सुना है कि आप बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, त्रिकालज्ञ हैं। आप मस्तक की रेखा को पढ़ने में माहिर हैं। आप मस्तक की रेखा पढ़ने में आप परम विद्वान हैं। आप बताइए मेरे मस्तक पर, मेरी मस्तक की लकीरों पर क्या लिखा है? रावण ने कहा कि ठीक है, देखते हैं, और भगवान श्री राम के मस्तक की रेखाओं को पढ़ने लगा। हे राम, तुम्हारे मस्तक पर 14 बरस वनवास लिखा, सीता हरण, दशरथ मरण और इस लंकेश का नाश लिखा। हे राम, तुम्हारे मस्तक पर 14 वर्ष का वनवास लिखा है। सीता का हरण होगा, दशरथ जी का मरण होगा, और इस लंकेश्वर का नाश भी होगा तुम्हारे हाथों से। राम, तुम्हारी बाईं भ्रुकुटी पर पिता मरण वनवास लिखा, दाहिने हाथ की रेखा में लंकापति का नाश लिखा। इसलिए निमंत्रण देता हूं, तुम लंका शीघ्र चले आना, शक्ति लगेगी लक्ष्मण को, विभीषण को राज तिलक कर आना। इस दंडक वन में, दंडी वन में तुमको खूब रुलाऊंगा, छल से बल से कोशिश से सीता को हर ले जाऊंगा। जब जब लंका आओगे तुम्ही से बैर लड़ाऊंगा, तुम्हारे हाथों ही मर करके बैकुंठ धाम को जाऊंगा। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।